हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग और आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। और आज आ गया है फिर नया बुधवार। तो अपनी योगा डे सीरीज का तीसरा एपिसोड आज स्टार्ट कर रहे हैं। योगा डे एपिसोड में आपने हम पहले देखा एक सर्वांगासन और दूसरा उत्तान पादासन। ये है योग बहुत आसानी गति से होने वाले थे, तो इनको सामान्य रूप से कोई भी कर सकता था। मगर अब जो आसन आ रहा है वो थोड़ा जटिल है, मगर इतना भी कोई जटिल नहीं है, इसको सामान्य रूप से कर सकते हैं। तो आज का आसन है अपना हलासन। हलासन आसन एक ऐसा आसन है कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें अपने शरीर की संरचना एक हल के नुमा हो जाती है। हलनुमा संरचना होने से शरीर की अधिकांश मांसपेशियों में तनाव आता है और वो तंदुरुस्त होती है। रही बात कठिन की, तो इतना भी कोई कठिन नहीं है कि अपने हिंदुस्तानियों से कोई आसन हो ना सके, क्योंकि हम चांद के भी उस ध्रुव पे लैंड करते हैं जहां आज तक किसी भी देश का मेंबर पहुंचा नहीं। तो चलिए आज का आसन स्टार्ट कर। इस आसन में सर्वप्रथम जमीन पे लेट जाएं और दोनों हाथों से जमीन के अच्छी पकड़ बना लें और इतनी पकड़ बनाएं कि शरीर मजबूत हो जाए और शरीर के सभी मांसपेशियां एक्टिव हो जाएं। दोनों पैरों के अंगूठों को मिला लें और धीरे धीरे जमीन से उठाएं। 30 डिग्री से होते हुए 90 डिग्री तक का कोण बनाएं। फिर कमर को उठाते हुए पैरों को जमीन से स्पर्श करें और तब तक अपने हाथ जमीन पे रखें। फिर अपनी कमर को सहारा दें कि आराम से का आसन हो जाए। फिर आसन को धीरे धीरे से वापस उसी प्रक्रिया में करें। अपनी कमर को ज़मीन पे रखें और फिर धीरे धीरे पैरों को वापस ज़मीन पे ले जाएं और दोनों अंगूठों को चिपकाए रखें। इसी आसन को अपन 2-3 टाइम रेगुलर करें तो इसका अच्छा अभ्यास हो जाता है। फिर उसी प्रकार अपने पैरों को एक्टिव करके इसी क्रिया को 3-4 बार रेगुलर करें तो अपना अभ्यास बहुत आसानी से होता है। और फिर अपने सांस को रोके रखें और अगर सांस में समस्या है तो धीरे धीरे सांस लेते रहें और फिर अपने पैरों की वापस सही पोजीशन लें। आज का आसन अपन ने प्रयोग में करके देखा और अब इसके लाभ के बारे में चर्चा करें तो यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है और ये अग्नाशय को बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। और अगर इसके लाभ की अगर अपन चर्चा करें तो ये गैस, कब्ज, एसिडिटी को बहुत अच्छे प्रकार से मैनेज करता है और पेट की बीमारियों में जैसे आंतों का बैलेंस बहुत अच्छी प्रकार से बनाता है। यह हलासन डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है और उनको डेली प्रयोग में करना चाहिए। और आज के आसन के लाभों के बारे में बात की और अब अपन बात करते हैं हानि की। हानियों में अगर देखें तो जिन भाई बहनों के स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की समस्या है तो इस हलासन से बचाव करना चाहिए। और अगर किसी भी भाई बहन के तिल्ली या यकृत की समस्या हो तो उनको भी यह आसन वर्जित है। जिन भाई बहनों के टीबी की समस्या है और टीबी से कई दिनों तक वो नहीं उभर रहे हैं तो उनको भी यह आसन नहीं
नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमज़ोरी टीबी में अधिक आ जाती है और इसमें पेट के अंदर ताकत चाहिए। तो आज का आसन आपको कैसा लगा? फिर मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को नए आसन के साथ। तब तक आप इस आसन को प्रयोग में लाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।